हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से हम सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास जी ने लिखी है, काव्य खंड से आज हम सुदामा चरित्र। अब ये जो संवाद है, ये जो सुदामा चरित्र है, ये उस समय की बात है जब सुदामा अपनी गरीबी की हालत को देखते हुए सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के द्वारिका में भेज दिया था। अब जब वो द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका में जो है उनका जो चरित्र है वहां का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने की आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी तो पटी, अरु पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अधिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आगे क्या है इसमें लिखा हुआ। ऐसे बेहाल विवाइन, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोये, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो, कहे कहे तू आगे चना गुरु मात दिए ते, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामसो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी खाक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा कहा भयो जो अब भयो, हरि के काज राज समाज, हूँ आवत नहीं वो तो वही पठियो ठेली, अब कही हो समझाई के बहुधन धरो सकेली। आइए यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के द्वार पर जब सुदामा जी जाते हैं, इनके शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। तो तीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी तो पटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा की दीनहीन दशा। सुदामा और श्री कृष्ण जो है बचपन में गुरु आश्रम में एक साथ शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली थी। ठीक है, तो उस समय उसके बाद जो है सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बन गए थे। इधर श्री कृष्ण जो है द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, और सुदामा की गरीबी स्थिति भिक्षा लेकर के अपना भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों को जो है वो जो भी उनको भिक्षा में मिलता है उसी से जो है वो अपना भरण पोषण करते हैं। इधर इनकी पत्नी जो है जब सुनती है कि श्री कृष्ण उनके जो है बाल सखा हैं, तो वो कहते हैं कि अपने पति से, सुदामा से, कि वो द्वारिका जाएं और श्री कृष्ण से जो है अपनी दशा को जो है वो बताएं कि इस प्रकार से एक राजा होते हैं, वो जरूर जो है आपकी दशा पर दया करेंगे और आप पर भी जो है कृपा करेंगे। मना करने के बाद भी सुदामा की पत्नी के बोलने पर सुदामा जो है द्वारिका चले जाते हैं। अब द्वारिका के द्वार पर सुदामा की जो दीन दशा है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने की आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश यानी कि सिर, पगा अर्थात पगड़ी, झगा यानी कुर्ता, तन यानी शरीर, द्वार अर्थात दरवाजा। सुदामा के न तो सिर पर जो है कोई पगड़ी है, न उसके शरीर पर कोई कुर्ता है। ठीक है, और
द्वार यानी दरवाजा, किसके दरवाजे पर खड़ा है, किसके द्वार पर, श्री कृष्ण के द्वार पर वो खड़ा है। द्वार दरवाजा, खड़ो यानी खड़ा है। द्विज दुर्बल यानी कि दुर्बल ब्राह्मण। रह्यो चकिसो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा यानी सुंदर, पूछत पूछना, दीन दयाल, प्रभु कृष्ण धाम अर्थात स्थान। तो देखिए यहाँ पर प्रसंग आप लिख लेंगे। इसमें जो है कवि क्या कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। क्या बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति जो है खड़ा है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और वह आपके द्वार पर जो है मैं पूछ रहा है कि उनके सिर पर, ठीक है। तो श्री कृष्ण के द्वारपाल जो है सुदामा को देख करके वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और श्री कृष्ण से जो है सुदामा का जो है इस तरह का चरित्र बता रहे हैं कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण है, एक व्यक्ति जो है वहां पर खड़ा है, बहुत ही दयनीय अवस्था में वो है, वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता है, पता नहीं वो किस ग्राम से जो है, किसी गांव से जो है चलकर यहाँ तक आया है, क्योंकि श्री कृष्ण की नगरी में जो है इतना दुर्बल और इतना दयनीय ब्राह्मण कोई भी नहीं था। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहते हैं कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है, वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से जो है देख रहा है, और बहुत दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है, और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। आइए इन पंक्तियों पर चलते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, कवि कहते हैं, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी तो पटी, और उपाय उपान हको नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। श्री कृष्ण के द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हैं और सुदामा की दीनहीन स्थिति का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति आपके द्वार पर, द्वारिका के द्वार पर ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके शीर्ष पर जो है पगड़ी नहीं है, उसके तन पर कपड़े नहीं हैं, और उसकी धोती भी जो है फटी हुई है, उसकी जो दुपट्टा है वो भी फटा हुआ है, उसके पाँव में अरुपाय उपान हको नहीं सामा, उसके पाँव में जो है कोई जूते चप्पल कुछ भी नहीं है, वो नंगे पाँव है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, यानी कि द्वारिका के द्वार पर जो है, श्री कृष्ण के महल के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण जो है खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा विरामा, और वो जो है वसुधा यानी पृथ्वी को भी देख रहा है, और द्वारिका के महल को भी देख रहा है। पृथ्वी और द्वारिका को के महल को वो जो है ऐसे आश्चर्य होकर देख रहा है, मानो कि जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। ठीक है। पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपनो नाम सुदामा, और आपके भवन के बारे में पूछ रहा है, आपके धाम के बारे में पूछ रहा है, आपके निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ में शीश यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा अर्थात कुर्ता, तन अर्थात शरीर, द्वार यानी दरवाजा, खड़ो यानी खड़ा है, द्विज दुर्बल ब्राह्मण, रह्यो चकिसो चकित रहना, अभिरामा यानी कि सुंदर, वसुधा अर्थात धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत पूछना, दीन दयाल प्रभु कृष्ण, धाम अर्थात स्थान। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित या रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर, उनके कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आस में उनकी द्वारिका नगरी पैदल जा पहुंचते हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है।
जब वो द्वारिका के महल में पहुंचते हैं तो द्वारिका को देख करके, द्वारिका के महल को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी सुंदर जो है द्वारिका का जो महल था वो सुंदर था, और उसे देखते ही रह जाते हैं कौन? सुदामा। आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे। तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर के श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चल कर यहाँ आया है। रख लीजिएगा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं द्वारपाल कि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहते हैं कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण जो है हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। जैसे ही श्री कृष्ण जो है सुदामा नाम सुनते हैं, सुदामा की दीनहीन स्थिति को सुनते हैं, तो वो तुरंत से जो है अपने भवन से बाहर आकर के सुदामा को देखते हैं और क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल विवाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुरी पुनि जोई, हाय महादुख पायु सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातक हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना कि उनके द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण जो है, जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, जिसके तन पर ना तो कोई कुर्ता है, और जो धोती और जो गमछा जो है उन्हें अपने कंधे में डाला हुआ है वो भी फटा हुआ है, उनके पैरों में न जूते हैं, और वो बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण है, दीनहीन दशा उस ब्राह्मण की है, और वो श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जो है जैसे थे वैसे ही अपने महल से बाहर आए, और बाहर आकर जैसे ही वो सुदामा को देखते हैं और सुदामा को देख करके वो गले लगाते हैं और क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल विवाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन दनिक होई, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ऐसे बेहाल अर्थात बुरे हाल, सुदामा की ऐसी बुरी हालत को देखकर विवाइन सो यानी कि फटी एड़ियां, क्योंकि वो पैदल आ रहे थे, ठीक है, तो ऐसे बेहाल विवाइन सो, ऐसे बुरे हाल और फटी एड़ियां, उनके पैरों में पग यानी कि उनके पैरों में कंटक अर्थात कांटा, छोटे छोटे जो है पैदल चलते हैं तो नीचे जो है उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। पुनि जोई यानी निकालना, महादुख, तो उनके पैर जो है फटे हुए थे, उनके पैरों में जो है कांटे चुभे हुए थे। पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, तो श्री कृष्ण ने उनके पांव को जो है अब उनको अपने महल पे जो है बड़े सम्मान के साथ वो अपने महल में ले गए। ऐसे बेहाल विवाइन सो, उनकी जो है बुरी हालत को देख करके, फटी एड़ियां देख करके, और उनके पैरों में जो है कांटे चुभे हुए थे, तो उन्होंने जो है खोज खोज करके उनके पैरों से जो है कांटे निकाले। हाय महादुख पायु सखा, अब वो जो है सुदामा से क्या कहते हैं कि हे मित्र, तुमने जो है बड़ा दुख पाया है और तुमसे दूर होकर मैं भी जो हूँ बड़ा दुखी हुआ हूँ। तुम आए इते न किते दिन खोई,
तुमने जो है इतने दिन बर्बाद कहाँ कर दिए, तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम आए इते न किते दिन दनिक होई, तुमने जो है कितने दिन गवा दिए हैं, तुम जो है तब से क्यों नहीं आए, तुम आए इते न, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। आगे कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करने वाले श्री कृष्ण जो है करुणा निधि रोए, उन पर जो है दया करके दयावान श्री कृष्ण जो है रोने लग गए। और देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है। श्री कृष्ण ने जब सुदामा की दीन दशा देखी तो उनको उनके पैरों को धोने के लिए, क्योंकि देखिए वो एक ब्राह्मण भी थे, साथ में उनके मित्र भी थे, तो ब्राह्मणों को जो है उनके पैर धुला करके उनको आदर सत्कार के साथ जो है सिंहासन पर बिठाया जाता है और उनका जो है आदर सत्कार किया जाता है। तो एक ब्राह्मण के पैरों को धोने के लिए परात लेकर के वहां पर जो है उनकी दासियों ने रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने जो है उस परात को हाथ भी नहीं लगाया। ये यहाँ पर कह रहे नरोत्तम दास जी, क्या कहते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, वो इतना रोए कि पानी की जो परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया। नयन के जल तो पग धोई, उन्होंने अपने अश्रुओं से ही, अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है। ठीक है, बहुत रोए होंगे लेकिन पांव धोने के लिए थोड़ा सा पानी तो लगाया ही होगा। तो इस पंक्ति में जो है यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है, जो हम आपको अलंकार में पढ़ा चुके थे। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, सुदामा की दीनहीन दिशा दशा को देख करके करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण जो है उस सुदामा की दशा पर उनको दया आई और करुणा निधि यानी कि श्री कृष्ण भी रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, उन्होंने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, अपने नैनों के यानी कि अपनी आंखों के अश्रुओं से ही उन्होंने क्या कर दिया, सुदामा के पैरों को धो दिया। तो अब आप इसके शब्दार्थ लिखें, ऐसे बेहाल यानी कि बुरे हाल, डिवाइन सो यानी कि फटी एड़ियां, कंटक पग यानी पांव, कंटक यानी कांटा, पुनि जोई यानी निकालना, महादुख बहुत दुख, सखा अर्थात मित्र, इते न किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करके दया करके, कौन रोए, करुणा निधि रोए, दया के सागर श्री कृष्ण भी जो है सुदामा पर दया करके वो रोए। पानी परात यानी कि जो खुला बर्तन था, हाथ छुयो नहीं, हाथ न लगाया, नैनन के जल आंखों के अश्रुओं से आंसुओं से, पग अर्थात पैर। अब प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की जो दीनहीन स्थिति थी, अवस्था थी, वह कृष्ण की उदारता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसमें व्याख्या आप किस तरह से लिखेंगे, तो जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें कवि क्या कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा, उनकी बुरी स्थिति को देखा, तो सुदामा के दिवाइनों से भरे जो पैर थे श्री कृष्ण ने कांटे खोज खोज कर जो है निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए क्या था, महादुख था, तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रोए। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई जो परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर को जो है पैर धो डाले। तो इस प्रकार से आप जो है इसकी व्याख्या लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड काव्यांश में क्या कुछ लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अब जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुलाए, उनको नए वस्त्र पहनाए, उनको भोजन आदि की व्यवस्था की, तो अब सुदामा की पत्नी ने
श्री कृष्ण के लिए तंदुल भेजे थे, चावल भेजे थे। जो भिक्षा में लेकर आए थे वो कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप भेजी थी। अब जैसे ही सुदामा ने जो है उस राजमहल को देखा, सुदामा ने जो है वो तंदुल, वो चावल जो है अपनी काख में, अपनी भुजाओं के नीचे छुपा दिया। उन्हें शर्म आई कि मैं इतने बड़े महाराजा को जो है ये ये टूटे फूटे चावल कैसे दे दूं। अब देखो, भिक्षा लेने आपके दरवाजे पर भी कोई जाता है तो आप भी जो है वो कटे पटे चावल आपको जो है उनको दे देते हैं। तो ऐसे ही सुदामा भी अपना भरण पोषण करते थे। जिस दिन वो श्री कृष्ण के वहां गए तो उस दिन जो है जितने भी उनके लिए भिक्षा में मिला था वो जो है उसमें से सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को जो है भेंट स्वरूप वो चावल दिए थे। अब इस पर जो है श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली। क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। कहते हैं कि भाभी ने जरूर मुझे कुछ दिया है, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो कही कही हेतु, तुम जो है ये पोटरी अपनी काख में क्यों छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दयेते लई तुम चाबी न हमें नहीं दीनी। अब बचपन में क्या हुआ, एक बार गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल भेजा लकड़ी के लिए। इस पर गुरु माता ने, क्योंकि ठंड का मौसम था, गुरु माता ने क्या किया, गुरु माता ने उन दोनों को जो है चना चबाने के लिए दिए थे सुदामा के पास कि तुम दोनों जो है इसे बांट करके खा लेना। जब वो किसी पेड़ में चढ़े हुए थे तो सुदामा को ठंड लगी। सुदामा ने अकेले ही श्री कृष्ण के बदले के जो चावल थे वो भी चबा लिए। और सुदामा की गरीबी की स्थिति भी यही इसी वजह से थी कि सुदामा ने कृष्ण के बदले के चावल जो है खा लिए थे। इसी कारण सुदामा को जो है एक कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के बदले का जो है भोजन, किसी दूसरे के हिस्से की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है आगे बहुत कष्ट देता है। तो अब जो है श्री कृष्ण जो है बचपन की याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की, चोरी चोरी खाने की आदत जो है अभी भी नहीं गई। आगे यानी पहले तुमने जो है गुरु माता के दिए गए जो चने थे वो अकेले ही चबा लिए थे। श्याम कहाऊं मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। अब श्री कृष्ण जो है उनको जो है मजाक मजाक में कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी की आदत अभी भी नहीं गई। बचपन में गुरु माता के दिए गए जो चने थे वो तुमने अकेले चबा लिए, और अब भाभी ने जो चावल मुझे दिए हैं वो भी तुम अकेले खाना चाहते हो। तो ये जो है एक प्रकार से वो जो है मजाक कर रहे हैं किससे, सुदामा से। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाव्य के तंदुल कीने। तुम ये पोटली जो है अपनी काख में क्यों छुपा रहे हो, खोलत नाही सुधारस, इसको खोल क्यों नहीं रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम पिछली आदतों को अभी भी नहीं छोड़ पाए हो। तैसे ही भाव्य के तंदुल कीनी, जैसे तुमने पिछली बार यानी कि इससे पहले बचपन में गुरु माता के दिए गए जो चने थे वो अकेले खा लिए थे, अभी भी तुम वही कर रहे हो। भाभी ने जो तंदुल मुझे दिए हैं वो तुम अकेले खाना चाहते हो। अब आइए इसका आप शब्दार्थ लिखेंगे। कछु यानी कुछ, काहे न देत यानी कि किस कारण, चापी अर्थात छिपाना, पोटरी अर्थात पोटली, चाबी यानी कि चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशल, पाछली बानी पुरानी आदत, तजी यानी कि छोड़ी, तंदुल अर्थात सौगात। तो अब यहाँ पर जो है श्री कृष्ण सुदामा की पत्नी के द्वारा दिए गए चावलों की को देख करके वो सुदामा से जो है शिकायत कर रहे हैं कि तुमने पहले भी, तुम्हारी जो पुरानी आदत है अकेले खाने की वो अभी भी गई नहीं है। इस पर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। अब सुदामा यहाँ लज्जावश नहीं दे पा रहे थे कि इतने बड़े महाराजा को मैं कैसे जो है ये सब दे दूं, लेकिन श्री कृष्ण जो है उनका मजाक बना रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए लाई पोटली को तुम बगल में क्यों छिपा रहे हो।
कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न दे करके खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उसके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उसकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा है वो छिपा रहे हैं? चलिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। तो श्री कृष्ण ने जो है अब सुदामा से क्या कहा कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई ये जो पोटली है जिसको तुम बगल में छिपा रहे हो वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उस पर जो है ताना मार रहे कि तुमने जो बचपन में काम किया था, गुरु माता ने जो चने हम दोनों को दिए थे तुमने अकेले ही खा लिए। अब भाभी ने मुझे जो तोहफा दिया है उसको जो है तुम अकेले ही खाना चाहते हो, तुम उसे क्यों छुपा रहे हो? कहते हैं कि तुम जो है अभी भी चोरी करने की आदत तुम्हारी नहीं गई है। तो वो जो है इस तरह से सुदामा के साथ एक प्रकार से उन्हें ताना मार रहे हैं और सुदामा की पत्नी द्वारा दिए गए इस तोहफे को वो सुदामा से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या चीजें पढ़ी? शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान को आहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान हो को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज निर्दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। श्री कृष्ण के द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हुए सुदामा की स्थिति का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे आपके द्वार पर जो है एक दीनहीन ब्राह्मण जिसके शीश पर ना तो पगड़ी है, जिसके तन पर ना तो कोई कुर्ता है, न जाने किस गांव से जो है वो यहाँ आ गया है, क्योंकि द्वारिका का तो वो लगता नहीं है, क्योंकि द्वारिका में कोई भी इतना गरीब नहीं है। धोती फटी सी लटी तो पटी, उसकी धोती भी फटी हुई है और जो उसने गमछा डाला हुआ है वो भी फटी हुई है। और वो पाए उपान हो को नहीं सामा, और उसके पाँव में जो है जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, वो दुर्बल जो है द्वार पर खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, वो श्री द्वारिका का महल और पृथ्वी को देख करके चकित है और वो जो है निहार रहा है द्वारिका को। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, वो दीन दयाल श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने जो है सुदामा का नाम सुना तो वो तुरंत से उठ करके जो है महल से बाहर आए और सुदामा को जो है उन्होंने गले लगाया, सुदामा से वो मिले और अंदर अपने महल में लेकर आए, उन्हें आसन दिया और जो है उनको देख करके अब क्या कह रहे हैं? ऐसे बेहाल विवाह न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आय इते न किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब श्री कृष्ण जो है सुदामा की स्थिति को देख करके क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी बुरी स्थिति है, तुम्हारे पांव जो है फटे हुए हैं, तुम्हारे पांव में जो है कांटे चुभे हुए हैं। और श्री कृष्ण उनके सुदामा के पांव से जो है खोज खोज करके क्या निकाल रहे हैं? कांटे निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हाय महा दुख पायो सखा, हे प्रिय मित्र, तुमने बहुत बड़ा दुख पाया है, तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिन से यहाँ क्यों नहीं आए? देखे सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करके दया करके दया के सागर श्री कृष्ण रोए। उन्होंने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी की जो परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के जल से ही यानी कि अश्रुओं से ही सुदामा के पांव धो लिए। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।